हेलो दोस्तों। आज हम एमपी व्यापम सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 28 करेंगे। अगर किसी दोस्त ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इक्विपमेंट इज बैटरी ऑपरेटेड। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वे इक्विपमेंट बैटरी से चलता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, टोटल स्टेशन या प्लेन टेबल सर्वे, ऑटो लेवल या फिर डंपी लेवल। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आपका जो टोटल स्टेशन है ये बैटरी से ऑपरेट होता है और आपका जो होता है प्लेन टेबल, ऑटो लेवल और डंपी लेवल ये बैटरी से नहीं चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका सर्वे से है, फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग नंबर ऑफ रेंजिंग रोड्स रिक्वायर्ड इज। इस क्वेश्चन में पूछा है, इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए नंबर ऑफ रेंजिंग रोड कितनी आवश्यक होती हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 3 की ज़रूरत होगी, 4 की, 2 की या फिर 1 की। आपकी इनडायरेक्ट रेंजिंग में नंबर ऑफ रेंजिंग रोड लगेंगी 4। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं, सर्वे स्टेशन की दूर से पहचान के लिए जो भी आपकी भूमि होगी उस पर सर्वे लाइन डालने व उसकी सिधाई की जांच के लिए रेंजिंग रोड का यूज किया जाता है। अगर बात की जाए रेंजिंग रोड के डायमीटर की तो वो होता है 30 mm और ये गोलाकार होती हैं और इनकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक के होती है। अगला पॉइंट आपका दे रखा है, पहचान के लिए इसे 0.20 मीटर की ऊर्ध्वाधर पट्टियों में एकांतर में काले और सफ़ेद रंग से रंग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से, अकॉर्डिंग टू IS 1077 क्लास 10 ब्रिक्स आर द ब्रिक हैविंग। यहाँ पर पूछा है, IS 1077 के अनुसार क्लास 10 की ईंटों में कौन से गुण होने चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, थिकनेस मोर देन 10 सेंटीमीटर, जो भी इसकी थिकनेस होगी वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, या फिर टेंजाइल स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ जो भी होगी वो 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 10 न्यूटन mm स्क्वायर। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूटन mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, या लेंथ मोर देन 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका रेलवे इंजीनियरिंग से है, ऑन इंडियन रेलवे कैंट डिफिशियंसी अलाउड ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक इज। यहाँ पर पूछा है, ब्रॉड गेज पटरी पर भारतीय रेलवे में कितनी कैंट डिफिशियंसी अलाउ है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 7.6 सेंटीमीटर, 8.6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम करके चलेंगे। सुपर एलिवेशन गाड़ी की अधिकतम चाल के अनुसार दिया जाता है, तो इसे संतुलित बहुस्थान से कुछ कम कर दिया जाता है। इसी कमी को क्या कहते हैं, केंट न्यूनता। इसी के कारण धीमी चाल वाली गाड़ी सरलता से कर्व को पार कर लेती है। भारतीय रेलों में केंट डिफिशियंसी अलग अलग दी जाती है। ब्रॉड गेज में 7.5 सेंटीमीटर, मीटर गेज में 5.1 सेंटीमीटर
और आपकी नैरो गेज में दी जाती है 3.7 सेंटीमीटर। ये भी सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पर पूछा है कि आपकी जो बीएम रोड होती हैं वो किस मटेरियल से बनाई जाती हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, टूटे हुए पत्थरों से, या मिट्टी और ग्रेवल के मिक्सचर से, या डिसइंटीग्रेटेड रॉक से, या फिर मूरम से। आपके बीएम रोड्स बनाए जाते हैं टूटे हुए पत्थरों से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इसके साथ में कुछ बातें और हम कवर करके चलेंगे। वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड पत्थर के टूटे हुए अनियमित यानी इर्रेगुलर टुकड़ों को एक दूसरे के साथ सटाकर रोलिंग करके बनाया जाता है। रोलिंग करते समय बाइंडिंग के रूप में छानस या पत्थर का चूरा डाला जाता है। इससे जो भी सड़क में रिक्तियाँ होती हैं यानी वॉइड्स वो भर जाते हैं। इसकी थिकनेस ली जाती है 8 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक। बेस कोर्स के लिए जो भी एग्रीगेट होता है उसकी शेप ली जाती है 90 mm से लेके 40 mm तक, और जो आपकी ऊपरी सरफेस होती है उसके लिए 50 mm से लेके 25 mm तक। ये भी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका हाईवे इंजीनियरिंग से है। व्हाट इज द हाइट ऑफ कर्व स्टोन इन केस ऑफ सेमी बैरियर टाइप कर्व। इस क्वेश्चन में पूछा गया है सेमी बैरियर टाइप कर्व में आपका जो कर्व होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शंस दे रखे हैं, 10 सेंटीमीटर होती है, 7.5 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर होती है, या फिर 20 सेंटीमीटर होती है। ये हाइट रखी जाती है 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं। सड़क पर साधारण कर्व लगाने के लिए कर्व की हाइट 10 सेंटीमीटर रखी जाती है जिस पर वाहन आसानी से चढ़ जाते हैं, जबकि सेमी बैरियर प्रकार वाले कर्व की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। किंतु इस प्रकार की ऊंचाई वाले कर्व पर वाहन को चढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन अवरोधन प्रकार का कर्व के लिए कर्व की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर रखी जाती है, तो इस प्रकार के कर्व पर वाहन चढ़ने में असफल रहते हैं। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है। विच सर्वे इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ फील्ड। पूछा गया है कि कौन सा सर्वे बाउंड्रीज को फिक्स करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, सिटी सर्वेइंग, लोकेशन सर्वेइंग, कैडस्ट्रल सर्वेइंग, या फिर टोपोग्राफिक सर्वेइंग। किया जाता है कैडस्ट्रल सर्वेइंग। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। डिफरेंट सर्वे के लिए यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं। कैडस्ट्रल सर्वेइंग जो आपका होता है ये सर्वे नगरों, क्षेत्रों, राज्यों की सीमा को डिटरमाइन करने तथा उसके अंतर्गत आने वाली भूमि का एरिया ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिर है आपका सिटी सर्वेइंग। ये नगर के अंदर स्थित सड़कों, नालियों, सीवरों आदि की जानकारी के लिए ये सर्वे किया जाता है। अगला है आपका टोपोग्राफिक सर्वेइंग। ये सर्वे भू क्षेत्र की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, नदी, झील, जंगल तथा मानव रहित आकृति जैसे शहर, गांव, नहरें, रेल मार्ग आदि की स्थिति तथा आकार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका सर्वे से है। ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्टिकल स्क्वायर जो है आपका वो किस पर बेस्ड है। डबल रिफ्रैक्शन पर, रिफ्रैक्शन पर, रिफ्लेक्शन पर, या फिर डबल रिफ्लेक्शन पर। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गिवन फिगर रिप्रेजेंट
विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चेन सर्वेइंग। यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखा है और पूछा है इसका नाम बताइए जो आपके चेन सर्वेइंग में यूज किया जाता है। तो इसे कहते हैं ओपन क्रॉस स्टॉप। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है द डिप ऑफ द कंपास निडल। यहाँ पर पूछा है कि आपका जो कंपास निडल होता है उसकी डिप कहाँ पर होती है। वो कांस्टेंट रहती है या फिर वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, जीरो रहती है इक्वेटर पर और मैक्सिमम रहती है पोल्स पर, या फिर इक्वेटर और पोल्स पर जीरो रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। कंपास के नीडल के डिप का मान जो है वो वेरी करता रहता है। भूमध्य रेखा पर यह शून्य रहता है और ध्रुवों पर इसका मान सबसे ज़्यादा होता है। आज हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर के प्रीवियस पेपर का पार्ट 28 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।